ओके। हाँ सुरेंद्र बेटा, मुझे ना पता चला बच्चा, आपने बताया मुझे, और यस आपके पेपर लगने वाले हैं, मुझे पता है, ठीक है, पता चला अभी थोड़ी देर पहले अभी ने मुझे बताया था। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। एंड बच्चों, आप सभी बच्चों लोग को हैप्पी हिमाचल डे, है ना। एंड कल हमारा रिपब्लिक डे भी होने वाला है, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छा सा विश करता हूँ। खुश रहिए, अपने मॉम डैड का नाम रोशन कीजिए और आगे आगे बढ़िए, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बहुत आगे बढ़िए, ये मेरा आप सबसे विश है, ठीक है। ओके थैंक यू सर। जी बच्चा। बच्चा, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में पढ़ लिया था। क्या था बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ाई किया, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ाई किया, और हमने हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ाई की ना। और हमने कुछ ये बच्चा हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सके। तो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट रिप्रेजेंट द न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल बच्चा क्या होता है? आप बोलोगे ऐसे एलिमेंट्स जो सामने इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर आप ये बोल यस सर। सकते हो दे आर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच रिच। स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन अब रिच देखो, एलिमेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विश्व बेटा, वेरी गुड इवनिंग। अब देखो BF3 तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं हटेगा, क्योंकि ये बच्चा इलूस एसिड हो गया। AlCl3 BF3 ये भी बच्चा नहीं आएगा ना। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज उन पर से इलेक्ट्रॉन दे देगा सीधे बच्चों। Cn माइनस, RCH2 माइनस, और आपका ROH। क्या बच्चों आप क्या बोलोगे? ये सारे क्या? ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल। ऑप्शन सी है। अब देखो ये क्या बच्चों, ये क्या आपको क्या दिख रहा होगा? इससे हम बोलते हैं कार्बिन। क्या बच्चों बोलते हैं? हम इसे कार्बिन कहते हैं। कार्बन। और कैसा बच्चों? ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का बनता है। कौन सा बच्चों? कार्बन। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये बहुत बेसिक यस क्वेश्चन सर। था जो कि अब में आ गया होगा, ठीक है ना। जिसको नहीं आया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके बच्चा आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता? अब देखो लोन पर इधर दे तो ये बन BF3। जाएगा, ये भी दे देगा। TCl3 ये बचेगा, वो ये भी आपके इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। देखो अब होता क्या बच्चों, PCl3 इलेक्ट्रोफाइल भी दे सकता है और न्यूक्लियोफाइल दो हो सकता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो बोला गया BF3, ये तो बच्चों कतई आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, क्योंकि बच्चों इसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। यस सर। ऐसा आपको करना है, ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। चलिए तो बच्चों ये पार्ट तो बच्चों हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया। और बच्चों जहां तक मैं समझता हूँ ना, काफी बेसिक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। IUPAC में सब हम कवर कर चुके हैं। तो बच्चा आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? आज का टॉपिक हमारा होने वाला है आइसोमेरिज्म के बारे में। अब बच्चा देखो, एग्जाम में क्या होता है ना, जहां तक मैं JW की बात करूं, तो JW बच्चों आपको है ना, एग्जाम में दो चीजें फंसाते हैं, है ना। टॉटोमर्स क्या होते हैं, वहां पे आपको पता चलेगा। फंक्शनल, बहुत चेन पूछिए आप, बहुत सिंपल सिंपल, हम इसको आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। खाली आपको ग्रुप को अलग लगा दें तो आपको यहाँ पे चेन आइसोमर। तो हम यहाँ पे सारे आइसोमर के बारे में बोलेंगे। तो हम क्या बोलते बच्चों, बोलते हैं दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप, है ना, पोजिशन। तो वो क्या बच्चों, वो आपका आइसोमर से काउंट होगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट होगा। दूसरा पार्ट बच्चा आपको कहाँ दिख रहा है? आपको स्टीरियोमर्स में दिख रहा है। इसमें बच्चों क्या होता है? इसमें आता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, है ना, जो कि प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करते, तो आपको ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए ना। ये सब के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम टॉपिक को लेकर। और देखो बच्चों, ये आपका JW क्वेश्चन है ना। ये क्या बच्चों? ये आपका R और S नंबर के बेस में है। तो बच्चों हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? बाय द एंड ऑफ दिस क्लास हमें क्वेश्चन आ जाए, हमें इतना प्रॉपर्ली पढ़ना है, ठीक है ना। ये JW 216 क्वेश्चन है, तो ये आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। डन बच्चा, आई होप आपको समझ में क्या बता रहा हूँ। यस सर। चलिए, तो ये बच्चा आज का हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो रही है। चलिए अब देखो, पहला आइसोमर क्या बच्चों? ये आपका है चेन आइसोमरिज्म। अब चेन आइसोमर मतलब क्या बच्चों? जैसे आप बोलोगे अनपेंटेन है, आपने क्या किया बच्चों? आपने 5 कार्बन संलग्न लाइंस लगा दिया। अब बच्चों क्या, एक मिथाइल को आपने यहाँ पे डाल दिया, तो क्या बना? ये अलग बन गया, दैट इज 2 ब्यूटेन बन गया। तो आप देखो बच्चों, लेकिन आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा।
कैसे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो C5। अब साइज सिंगल बोल तो क्या बच्चों, क्या होता है, आप फंक्शन क्या होता है, HCN H2N + 2। तो बच्चों कितना चाहिए आपके पास, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। काउंट करते हैं, 12 3 यहाँ पर है, 3 6, ठीक है 6, और यहाँ पे 2 2 2 6, तो कितना हो गया बच्चों, हो गया यहाँ पे भी आपका 12 हाइड्रोजन। तो बच्चों क्या, ये आपका फॉर्मूला बन गया। फिर हम बात कर फिर बच्चों हम बात करते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन हो गया, ये 7 हाइड्रोजन, 7 3 10 और 10 12। तो बच्चों क्या होगा, इसका भी क्या बच्चों आपका C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्म बना। तो आप ये बोल सकते बच्चों कि हम खाली कार्बन का पोजीशन चेंज करने से हमारे बच्चे क्या हो रहा है, हमारा नेम चेंज हो जाए। तो हम इसे बच्चों क्या बोलेंगे, हम इसे चेन आइसोमर कहेंगे। जैसे बच्चों और क्या क्या बच्चों, अपने और मिथाइल क्या बच्चों, आपने मिथाइल को यहाँ पे डाला तो मतलब क्या आपने थर्ड पोजीशन में डाल दिया, ठीक है ना। मैं बच्चा ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि मिथाइल है, इसको आपने यहाँ पे डाल दिया बीच वाले कार्बन पे, ये मिथाइल है, इसको आपने बीच में डाल दिया, ये कर दिया। तो क्या बना बच्चों, ये आपका नियोपेंटेन बन गया। कैसे बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और अब देखो बच्चों आपके यहाँ पे 12 हाइड्रोजन। तो ये क्या, ये बन गया, ठीक ना। अब बच्चों एक क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आया था कि नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम क्या है। तो आपके सामने बच्चों क्या है बच्चों, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो बच्चों कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन भी, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको जेई के एग्जाम के लिए पूछे मिल जाता है। तो ये सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके चेन आइसोमर के पार्ट है। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, पेंटेन के 3 आइसोमर है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और आपका 2 डाइमिथाइल पेंटेन। तो बच्चों क्या, ये हमने आइसोमर बताया। सारे बच्चे इनका आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और ये आपका चेन आइसोमर लिख दो, खत्म। इतना ही करना है आपको, और कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत है नहीं फिलहाल की, ठीक है ना। क्या बच्चों, सबका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, खाली मिथाइल का पोजीशन चेंज पे, ठीक है, इतना हमने किया। नोट कर लो बच्चों, कौन, ये आपका चेन आइसोमर पार्ट है, चेन आइसोमर। Yes, sir. तो बच्चा अब यहाँ पे हो क्या रहा बच्चों, आप ये बोलोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डिफरेंट कार्बन स्केलेटन है। स्केलेटन मतलब कि अपना हड्डी नहीं, कार्बन का पोजीशन चेंज। या फिर आप बोलोगे कार्बन क्या बच्चों, मिथाइल ग्रुप क्या बच्चों आपका डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पोजीशन जुड़ गए, बस और कुछ नहीं, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होगा, सिंपल। ये सही बात है, स्केलेटन मतलब क्या, कुछ और नहीं होना चाहिए ना। ये बच्चों में थोड़ा सा समझना आना चाहिए। Yes, sir. हम्म, Done, sir. अभी डन सर। अनिकेत, दिशांत, विश्व, जसप्रीत, सारे बच्चे हो रहा है। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चों हम पोजीशन आइसोमरिज्म की ओर पढ़ने वाले हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ओके, when two or more compound having the same molecular formula but different position of the functional group। अब बच्चा पोजीशन में क्या बचा रहा है, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो कौन सा फंक्शन बच्चों यहाँ पे है, आप बोलोगे हेलोजन है यहाँ पर, है ना। तो पहले क्या था बच्चों, पहले आपका क्लोरीन फर्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ था, अब बच्चों क्या है, अब दूसरे कार्बन पे गया, तो ये आपका पोजीशन आइसोमर हो गया। बहुत सिंपल है बच्चा, अगेन आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, आप देख सकते हो बच्चों कितना सिंपल सिंपल आपको तरीके से आपको बता रहे हैं, तो प्लीज इसको आराम से समझो। पूरा बच्चों समझ में आ रहा है सबको, सारे बच्चे, है ना। Yes, सिंपल है sir. बच्चों, यस सर। सिंपल है, खाली फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं, कितना पार्ट। लेकिन आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C3H7Cl।
ओके डन सर। डन, बहुत बढ़िया। चलिए अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे नोटों के लिए, सारे बच्चे, दीक्षा, जसप्रीत, चिराग, शाहिल। यस सर। ओके फाइन। अब बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? अभी बच्चा हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। अगेन बच्चा, ये आपका आईएमपी है क्या ना बच्चों? कभी बच्चे भूल जाते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा बच्चों, इट अराइसेस व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम बच्चों, लेकिन बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। वो क्या बच्चों का? वो आपका होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे क्या बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे आपका एल्डिहाइड कीटोन क्या है? ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। अल्कोहल ईथर, ये क्या बच्चों? ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। तो ये आपको समझना है। जैसे बच्चों देखो, ये आपका प्रोपेनॉल है, ये आपका प्रोपेनॉन है, ठीक है ना? ये आपका इथेनॉल है, और ये क्या बच्चों? ये आपका डाई मिथाइल ईथर है। ये तो बच्चों इसका नाम बच्चों क्या हो सकता है? अभी तो बच्चों इसका नाम पढ़ा नहीं आपने, लेकिन फिर भी हम इसे कब पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़े बच्चों? देखो, मिथेन के साथ ऑक्सीजन बच्चों क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे मिथॉक्सी, है ना? क्या बच्चों बोलेंगे? मिथेन ऑक्सीजन है तो मिथॉक्सी। अब ये अकेला बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चों बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे मिथॉक्सी मिथेन। बन गया इसका नाम। कॉमन है बच्चों क्या है? आप बोलोगे डाई मिथाइल ईथर, बिकॉज ये आपका ईथर ग्रुप है, और बाजू में क्या डाई मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ईथर। ये क्या बोलते हैं? ऐसा होता है ना, ROR, है ना? हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे ईथर कहते हैं। तो ये आपका डाई मिथाइल ईथर है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। क्या बच्चों नोट करना आपको? एल्डिहाइड कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, और अल्कोहल ईथर आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। इतना आपको बच्चा नोट डाउन करना है। सिंपल, बहुत सिंपल। सिंपल है बच्चों, सिंपल है ना आइसोमेरिज्म? यहाँ से बच्चों यस सर। जनरली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। जो मेटामर्स होते हैं, जो टोटामर्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना? वो मैं आपको बता देता हूँ। लिख लो बच्चों। ओके, आई होप सबने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया होगा इसको अच्छे से। काफी सिंपल है, सर कर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, कर लो आराम से कर लो। डन सर। डन सर। चलिए अब बच्चा, अब हम क्या पढ़ने वाले? अभी हम पढ़ने वाला का मेटामेरिज्म और टोटामेरिज्म के बारे में, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, मेटामेरिज्म तो बच्चों क्या बोलोगे? देखो, इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इन द आइदर साइड ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल क्या बच्चों? इथर भी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इथर दिया दो बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मिथाइल है, और यहाँ पे आपका प्रोपाइल है। तो बच्चों कैसे नाम देखो दिया बच्चों? यहाँ पे देखो मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी ये आ गया। फिर आपके क्या, ये आपका प्रोपेन चेन, तो क्या हो? इसका नाम आ गया प्रोपेन, तो इसका नाम आ गया मिथॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, जो आपका ऑक्सीजन है, अगर मैं यहाँ पे काटता हूँ, तो ये इस साइड पे आपका एक कार्बन है, इस साइड पे आपका 3 कार्बन है। अब बच्चों क्या हुआ? अगर इवन है, दो साइड में अलग सेम सेम आ गया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो बच्चों अगर सेम हो जाएगा। इससे बच्चों इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं बच्चों? हम इस फिनोमेनन बोलते हैं मेटामेरिज्म। हम इसे मेटामेरिज्म कहेंगे। और इसका नाम बच्चों क्या है? इसका नाम आ गया डाई इथाइल ईथर। दूसरा नाम बच्चों क्या होता है? हम बोलते हैं यहाँ पे इथेन है और ऑक्सीजन है, तो बच्चों क्या होगा? इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी। इथेन, ऐसा भी आप यस इसको सर। बोल सकते हो। तो नाम आ गया। तो क्या बच्चों? ये आपका मेटामेरिज्म है। क्या बच्चों? आइदर साइड में आपका डिफरेंट कार्बन, तो आपका
क्या बच्चों का, वो आपका मेटामर हो जाएगा। लेकिन सबका मॉलिक्यूलर सेम होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितना कार्बन बच्चों, आप बोल टोटल यहाँ पे 4 कार्बन, चार तो कार्बन। C4 है। हाइड्रोजन बच्चों आप बोलोगे हाइड्रोजन 10 है 10, और एक ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन। यहाँ पे तो बच्चों देखो, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो देखो बच्चों देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है ना। तो देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका एसिमेट्रिक है, मतलब ये बच्चों ये आपका एसिमेट्रिक है, मतलब कि आधे साइड दोनों अलग अलग है। और ये कैसा बच्चों, ये वाला पार्ट आपका, ये आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है। तो ये क्या बना, ये हम इसे कहते हैं मेटामरिज्म के बारे में। नोट डाउन करो बच्चों, सारे बच्चे इसको। यस सर। जी डन सर। डन सारे बच्चे। सर। ओके, अब बच्चों देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपके टॉटोमरिज्म के बारे में। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, टॉटोमरिज्म बच्चों कैसा पता चला आपको, जब भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है ना, जब भी आपका हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, क्या बच्चों हो रहा है, और आपका हाइड्रोजन की कोई शिफ्टिंग आपको दिखाई दे, तो उसे बच्चों हम उसे टॉटोमरिज्म कहेंगे। अब जैसे ये पार्ट देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे क्या लिया बच्चों हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया एल्डिहाइड। क्या लिया बच्चों, देखो यहाँ पे देखो CH3CHO, ये आपका एल्डिहाइड है। मैं इसको ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड OH, तो क्या बच्चों ये आपका एल्डिहाइड है। तो बच्चों इससे हम बच्चों क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कीटोफॉर्म, हम इसे बोलेंगे कीटोफॉर्म। अब बच्चों यहाँ पे आपको राइट से बच्चों दिया, यहाँ पे आपको दिया है इनोल फॉर्म। अब इसका मतलब क्या बच्चों, देखो अगर आपको दिखाई दे इन मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, और मतलब बच्चों क्या होगा आपका अल्कोहल, मतलब क्या होगा आपका डबल बॉन्ड भी होगा और आपका अल्कोहल भी होगा। तो उससे क्या बच्चे बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे इनोल, हम इसे इनोल कहेंगे। अब देखो हो क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा आपका अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन में क्या बच्चों, आप बोलोगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो कैसे बच्चों बोल सकते हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब बच्चा हो क्या रहा है, ध्यान समझिए, अब हो क्या रहा है ध्यान समझो कि अब बच्चों क्या देखो, इसके पास एक हाइड्रोजन क्या होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब बच्चों ये कैसे हो रहा होगा, ध्यान समझो। सपोज करो, ये पढ़ा है, सपोज करो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपका एक H आ गया, सपोज ऐसा कुछ हुआ, ठीक है ना। मान के चलो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो क्या बना, सिंगल बॉन्ड हो नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है ना। अब बचे हुआ ये कार्बन और हाइड्रोजन है, क्या बच्चों, आप बोलोगे कार्बन किस बचोगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है, कि बच्चों कार्बन से इलेक्ट्रॉन डी होगा, तो क्या होगा, ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा H पॉजिटिव। H बच्चों कहाँ पे जाएगा, H जाएगा OH के पास, तो क्या बना, ये आपका बन गया अल्कोहल। क्या बच्चों देखो CH2 नेगेटिव है और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका C पॉजिटिव, क्या बच्चों का यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव बन के क्या बनेगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो अल्टीमेट बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, हम ही बोल सकते हैं इसके पास एक हाइड्रोजन जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या होगा, इससे बोलेंगे कीटोफॉर्म और इससे बोलेंगे इनोल फॉर्म, इससे हम बोलते हैं टॉटोमरिज्म। अब बच्चों होता क्या, ध्यान समझो, एग्जाम बच्चों क्या होगा, एग्जाम में आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसा दे देंगे, आपको एग्जाम में आपको दे देंगे OH और ये पार्ट ऐसा होगा, आपको बोलेंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर है ना। तो देखो ये कैसा बच्चों, ये आपके इनोल फॉर्म, मतलब कि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे अल्कोहल भी है। बच्चों क्या होगा यहाँ पे देखो, अब बच्चों क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दो, ओके क्या बच्चों होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे चल जाएगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, क्या बन, ये आपका ऐसे बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका ज्यादा स्टेबल है, तो क्या बच्चों का एग्जाम में ये आपका आंसर होगा, इससे बोलेंगे टॉटोमरिज्म। बच्चों कुछ बहुत सिंपल देखो, ये अल्कोहल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चों, है ना, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H है, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, ध्यान दो, ये H यहाँ पे जा जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, तो बच्चों क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना
और यहाँ पे और एक हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका होगा कीटो फॉर्म, ये आपका इनोल फॉर्म होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इससे बोलते हैं कीटो इनोल। तो इससे बच्चा आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करो बच्चों। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, आपको समझ में आया बच्चा कि नहीं आया? नहीं यस समझ में सर। आया? तो कुछ बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। सर जो आ बच्चों गया। अभी ना हम हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले ना, नेक्स्ट चैप्टर हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, तो वहां पे कुछ रिएक्शन होगा। रिएक्शन बच्चों क्या होगा, अगर आपका इनोल दिया होगा, अगर आपका इनोल दिया है बच्चों, तो इनोल को आपको किस में चेंज करना है बच्चों, आपको कीटो फॉर्म में चेंज करना है, तो वो आपका होगा टोटोमरिज्म। बच्चा सिंपल सी बात है, खाली आपको ये ध्यान रखना है, होता क्या बच्चों, इसमें आपका हाइड्रोजन के बच्चों, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना, तो ये आपका टोटोमरिज्म में आ जाएगा। यस। हाँ, नोट डाउन कर लो इसको बच्चों, दोनों, ये भी आपको नोट डाउन करना है और ये भी आपको नोट डाउन करना है, दोनों आपको नोट डाउन करना है, दोनों आपको नोट डाउन करना है, ओके। यस सर। हो गया सारे बच्चे? सर चलिए, बहुत बढ़िया, ओके, आगे बढ़ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे समझ में आए बच्चों, ये पार्ट हाँ है ना? यस सर। यस ओके, अब बच्चा हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ये बच्चों हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। अब होता क्या बच्चों ना, हम जनरली स्कूल में इसके बारे में प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाते, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सर बस समझो, ठीक है। देखो क्या देखो, स्टीरियो देखो, द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड द स्टीरियोइसोमर। इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो आपके पास दो पेंसिल बॉक्स है, मैं बोल रहा हूं ऋषभ के पास एंड जसप्रीत के पास दो पेंसिल बॉक्स है, ठीक है ना। अब है क्या बच्चों, दोनों में सेम है, ठीक है ना, जसप्रीत के पास भी दो पेन है और ऋषभ के पास भी दो पेन है, ठीक है ना। अब क्या बच्चों, ऋषभ के पास क्या बच्चों, दो पेन है जिसका कलर आपका है, एक आपका रेड कलर का है, एक आपका ब्लू कलर का है, ये आपका ऋषभ के पास है ना। जसप्रीत के पास जो पेन है वो क्या बच्चों, वो भी आपके रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है। अब हुआ क्या बच्चों, ध्यान समझो, ऋषभ क्या कर रहा है, ऋषभ अब जो रेड कलर पेन है वो बच्चों का है, वो आपका पेंसिल बॉक्स से ऊपर रखा है, मतलब पेंसिल बॉक्स से, मतलब कि पेंसिल बॉक्स से ऊपर चिपका रखा है, कौन बच्चों, ऋषभ, है ना। और ब्लू पेन को नीचे रखा है, तो ये कैसे होगा, जसप्रीत ने क्या किया बच्चों कि ब्लू पेन को ऊपर रखा है और रेड पेन को नीचे रखा है, तो मतलब क्या बच्चों, एलिमेंट सेम है, एटम भी सेम है, क्या बच्चों, खाली उसका अरेंजमेंट आगे पीछे है, एक ऊपर है दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर है तो दूसरा नीचे हो गया, ऐसा, ओके। ये आपका स्टीरियो में बात है। अब बच्चों स्टीरियो से बच्चों क्या आता है आपका, आपको पहला आपको चीज दिखने मिलेगा आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, क्या करता है, ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। मान के चलो आयुष के पास एक कंपाउंड है, मान के चलो कंपाउंड ए है, और अंकित के पास एक कंपाउंड, इसका कंपाउंड बी है, ठीक है ना, ये दो कंपाउंड है। अब मैं ये मान के चला विषय क्या कर रहा है बच्चा, विषय क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कौन सा बच्चों इंस्ट्रूमेंट से, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं पोलरिमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं पोलरिमीटर बोलते हैं उसको, ये इंस्ट्रूमेंट है। अब क्या हुआ, अभी ने एक कंपाउंड को रखा और मोनोक्रोमेटिक को पास कराया, और ये सब बच्चों एक्सपेरिमेंट्स है, हम अपने आप निकल पा रहे हैं। अब क्या हुआ, मैं लाइट को पास कर रहा हूं और क्या बच्चों, उसको मैं रोटेट किया, तो हुआ क्या बच्चों, उस कंपाउंड ने प्लेन
पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर दिया। बच्चों क्या किया उसने लाइट को राइट साइड में रोटेट कर दिया। क्या बच्चों रोटेट कर दिया। तो उससे बच्चों क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज तो उसे बोलेंगे डी फॉर्म। क्या बच्चों बोलेंगे, स्मॉल डी फॉर्म। अगर सेम कंपाउंड ने मान के चलो, फिर अब बी लिया, अभी ने बी लिया, बी को डाला और लाइट को पास कराया, अगेन लाइट को घुमाया, तो क्या हुआ, बी कंपाउंड ने क्या किया बच्चों, लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया। बच्चों यहाँ पे क्या, लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया। तो बच्चों उसके क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे लीवो, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ देखो, द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज, हम उससे बोलेंगे डेक्स्ट्रो या डी फॉर्म बोलेंगे। while which rotates towards the left hand side एंटी क्लॉकवाइज, हम उससे बोलेंगे लेवो या अल्फा बोलेंगे। Yes, ठीक है ना। sir. अब बच्चों इसमें होना क्या चाहिए, इस बच्चों होना चाहिए आपका क्या बच्चों, आपको होना चाहिए आपका मॉलिक्यूल होना चाहिए कायरल। कायरल मतलब क्या बच्चों, कार्बन पे चारों अलग अलग एटम होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहा, देखो ये कार्बन है, ये एक अलग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन अलग है, अल्कोहल अलग है, और ये आपका इथाइल ग्रुप है। तो एक इथाइल जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक अल्कोहल। तो मतलब क्या बच्चों, कार्बन पे आपका चारों अलग ग्रुप है। हम उससे बच्चों क्या बोलते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, हम उससे कायरल कंपाउंड कहते हैं। क्या है बच्चों, हम उसे कायरल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब सपोज करो मैं ये बोल रहा हूं कि ये आपका साहिल का हैंड है ना, ये साहिल का हैंड है ना। मान के बच्चों कैसा, ये आपका कायरल है, ये क्या बच्चों, ये आपका कायरल कंपाउंड है ना, कायरल है, और ये साहिल का हैंड है। अब क्या किया, साहिल ने इस हैंड को मिरर के सामने रखा। क्या रखा बच्चों, इस हैंड को मिरर के सामने रखा। अब क्या हुआ, तो मिरर के सामने कैसा इमेज बचा है, ऐसा इमेज आया, मिरर के सामने ऐसा इमेज आ गया। मतलब कि मैं थंब में लेफ्ट साइड हो गया और ये मेरा एक्चुअल है, ये पार्ट है ना। तो क्या ये क्या बच्चों, दोनों मिरर इमेज है। अब बच्चों करता हूं मैं, अगर इस हैंड को मैं ऊपर ले जाता हूं इस हैंड के ऊपर, तो क्या सुपर इम्पोज हो जाए बच्चों, क्या वो आपस में बैठ जाएंगे, आप बोलोगे वो आपस में नहीं बैठेंगे। उससे बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं इनैंशोमर। क्या बोलते बच्चों, हम उसे इनैंशोमर भी कहते हैं। सपोज करो आपने चेयर लिया है ना, क्या लिया बच्चों, आपने चेयर लिया, आपने चेयर रखा मेरे सामने, चेयर को आपने जैसा रखा, मेरे के सामने एक इमेज आएगा, वो सेम टू सेम वैसा होगा। आप चेक लो, उठा के ऊपर डाल दो, क्या बच्चों का वो खांचे में बैठ जाएगा ऐसा। तो क्या हुआ, वो सुपर इम्पोज हो गया। तो उससे बच्चों क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे मतलब कि वो आपका सेम मॉलिक्यूल है, वो क्या बच्चों आपका वो सेम मॉलिक्यूल है। तो बच्चों यहाँ पे आपका दो तीन चीज मैं बता दी एक साथ में, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक ना। अभी खाली बच्चों आप खाली यही ध्यान रखो, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर वो लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है तो वो आपका होगा डी फॉर्म, अगर वो लेफ्ट हैंड कर तो वो आपका होगा एल फॉर्म। इससे बोलेंगे डेक्स्ट्रो या लीवो। और कैसा होता है बच्चों, ये सारे होता है, ये सारे होते हैं एक्सपेरिमेंट से, ये सारे आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, हम ओरली हम इसे नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। डन सारे बच्चे, आई होप आपको भी ये पार्ट समझ में आया मैं क्या बोल डन रहा हूँ। सर। ओके ओके, तो बच्चों नोट डाउन कर लो, मैं बोलूंगा बच्चों आपको खाली लास्ट ये जो ना लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, इस ये लास्ट पैराग्राफ को नोट डाउन करो बस, और कुछ नहीं, ये लास्ट पैराग्राफ को नोट डाउन कर लो और कुछ नहीं। और बच्चों क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, मतलब कि कार्बन पे चारों अलग ग्रुप होने चाहिए, सिंपल। Yes, sir. चलो बच्चों नोट डाउन कर लो इसको। सर कर रहे हैं। हाँ कर लो, कर आराम से करो। डन सर। डन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। डन सर। ओके
आगे थोड़ा बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा होगा, ठीक ना। अभी आपको यहाँ पे बहुत सा टर्म दिख रहा होगा, ये बच्चों आपको ध्यान से समझना है होता क्या, ठीक ना। देखो पहला क्या बच्चों, अगेन ये सारे क्या होता है बच्चों, ये सारा आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होता है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला क्या बच्चों आपका इनएंशियोमर है। इनएंशियोमर मतलब क्या बच्चों होगा, आप ऐसा बोलोगे, वो पहले क्या बच्चों, पहले तो कार्बन है। कैसे क्या बच्चों, यहाँ पे देखो ये पहला कार्बन आइटम है, डॉट मतलब कार्बन हुआ, ये मिथाइल ग्रुप एक अलग ग्रुप है, ये भी अलग है, ये भी अलग है ना, और ये पूरा ग्रुप भी अलग है ना। देखो 4 बॉन्ड बना तो क्या ये पूरा ग्रुप अलग है, तो क्या बच्चों ये आपका कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना। अब क्या बच्चों, क्या आपने इससे लिया मिरर इमेज, तो क्या बच्चों हुआ, ये ग्रुप यहाँ पे चला गया। अब देखो जब भी आप मेरे इमेज लो तो बच्चों कैसे कैसे क्या वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो जो राइट में है, अगर आप इसका मिरर इमेज ले लोगे, ये बच्चा आपको एनडीए में काम आएगा, ठीक है, इमेज में लेने वाला पार्ट सिंपल है, ठीक ना। जो राइट साइड में है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट में होगा वो आपका राइट में हो जाएगा। अगर आपने ऊपर मिरर देखो ये कैसे बच्चों, ये मिरर आपने लगाया साइड में, अगर आप टॉप लगाते हो, अगर आप ऊपर लगाते हो बच्चों होगा, जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा और जो बॉटम वो आपका टॉप हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा अगर आप यस सर। ऊपर, अगर आप ऐसे ऊपर लगाते हो तो, ठीक है। देखो बच्चा आप क्या बोलोगे, अगर वो मिरर इमेज है ना, इफ अगर वो, अगर देखो अगर वो मिरर इमेज है, और क्या बच्चों, अगर वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। सुपर इम्पोज मतलब क्या बच्चों, जैसे ये पार्ट, ये मेरा हैंड है, इसका मिरर इमेज होगा ऐसा, इस हैंड का मिरर इमेज होगा ऐसा होगा, ठीक है, मेरे इमेज हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हैंड को मैं लेके जा रहा हूँ, इस हैंड के ऊपर ऐसे रख रहा हूँ, तो क्या होगा, क्या वो सुपर इम्पोज हो जाए बच्चों, नहीं, ये थंब सुपर इम्पोज नहीं होगा। देखो मैंने थोड़ा मछली बना दिया, मछली है ना, ऐसे मछली बना दिया, तो क्या हुआ बच्चों हुआ, आप बोलोगे ये थंब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, तो क्या बच्चों होगा, ये आपका होगा इनैंशियोमर। क्या बच्चों का वो आपका होगा इनैंशियोमर। और आप बोलोगे सर अगर से बैठ गया तो, तब क्या बच्चों, तब हम उससे बोलेंगे आइडेंटिकल। अगर आपका सुपर इम्पोज हो जा रहा है तो क्या हो चुका, वो आपको होगा आइडेंटिकल। अगेन मत करो बीजा, ठीक है, ये आपको कराएंगे तो कंफ्यूज हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, मत करो। तो ये पता चल दो, क्या लिखा दो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनैंशियोमर। इसको बच्चा आप नोट कर लो, इससे बच्चा आप नोट कर लो, कमाल सर बच्चे, इसको आप जरा नोट डाउन कर लो, ये पार्ट को। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट आपका है डायस्टेरियोमर। अगेन बच्चों ये खाली अंडरस्टैंड करना, ये खाली आप अंडरस्टैंड करना, इसको आप याद मत करना। खाली ये बच्चों इनैंशियोमर को नोट करो, इनैंशियोमर को नोट करो, और मेसो को नोट करो, और कुछ नहीं, ये दो को करना है, ठीक है। ओके, बाकी आप 12th पढ़ोगे, बाकी आप 12th पढ़ोगे, ठीक है ना। अब बच्चा डायस्टेरियोमर बच्चे क्या होता है, वो बच्चे होगा, देखो वो मिरर इमेज भी नहीं होगा और वो सुपर इम्पोज भी नहीं होगा। क्या बच्चों, मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं होगा, तो उसको बच्चे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे डायस्टेरियोमर। आप ऐसा बोलोगे देयर आइसोमर, जो कि सुपर इम्पोज भी हो सकता और मिरर इमेज भी नहीं है, तो क्या होगा, वो आपका होगा डायस्टेरियोमर। वो क्या बच्चों होगा, वो आपका होगा डायस्टेरियोमर होगा। समझ में आया बच्चे पार्ट, हाँ या ना, प्रॉपरली। यस सर। आप ऐसा यस बोलोगे, देखो सर। और आपको अगर आपको पूछा कि सर डायस्टेरियोमर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलना पहले क्या बच्चों कि सर वो आइसोमर होते हैं। आइसोमर मतलब क्या बच्चों, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यस सर। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक दो तीन चार, चार कार्बन है। मिथाइल पास तीन तीन हाइड्रोजन है, तो इसके पास तीन हाइड्रोजन, इसके पास तीन हाइड्रोजन, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, कितना बच्चों, आप 8 हाइड्रोजन है। तो क्या बच्चों फॉर्मूला ऐसा हुआ, C4H8, एक क्लोरीन है और एक Br है। कितना बच्चों देखो, दोनों का ये फॉर्मूला होगा, दोनों का यही फॉर्मूला होगा। फिर आप क्या बोलोगे,
सर वो आइसोमर होते हैं, लेकिन वो मिरर इमेज नहीं है, वो मिरर इमेज भी नहीं है, ना वो सुपर इम्पोज हो सकते हैं। हम उसे कहेंगे डाइस्टीरियोमर, हम उसे कहेंगे डाइस्टीरियोमर, सिंपल। तो क्या Yes, वो sir. आपका नेचुरल, हाँ। तो ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे समझना है, ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे समझना है यस सर। जी। कीजिए बच्चा। हो गया मेरे प्यारे बच्चों सर पार्ट? Sir. ओके। डन सर। दूसरा पार्ट क्या बच्चों? दूसरा पार्ट आपका है मीजो कंपाउंड। अब बच्चा मीजो कंपाउंड में क्या बच्चा होता है? आप ये बोलोगे इसमें क्या होता है? इसमें आपको होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या बच्चों? मान के चलो मैंने बच्चों क्या बनाया, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाया। अगर मैं स्क्वायर को क्या बच्चों होता है हाफ में कट करता हूँ, तो क्या बचोगा? लेफ्ट साइड में जितना पोर्शन है राइट साइड में तो पोर्शन है, तो क्या ये क्या बच्चों, ये क्या हुआ? ये आपका हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप ये समझो कि आप अपने घर पे एक मान के चलो मैगी लेके आ रहे हो, बना लिया, आपकी बहन है, आपने अपनी बहन को बोला आपको एकदम इक्वल पार्ट चाहिए, तो क्या हुआ? उससे क्या लिया? एक नाइफ का बीच में का एकदम इक्वल हाफ में डिवाइड किया, तो बच्चा क्या हुआ? सेम पार्ट ऊपर है, सेम पार्ट नीचे है, तो क्या बचा हुआ? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, और कैसे बच्चों? और यहाँ पे आपका दो काल कार्बन भी देखो, ये दो स्टार मतलब क्या? ये आपका है कायरल कार्बन। देखो ये अलग ग्रुप है, OH अलग ग्रुप है, H अलग ग्रुप है, और ये पूरा ग्रुप अलग है, तो क्या बच्चों? तो ये कायरल कार्बन है और ये भी आपका कायरल कार्बन है, तो बच्चों क्या होना चाहिए? आपके पास कायरल कार्बन होना चाहिए और आपका वहां पे सिमेट्री भी होना चाहिए, तो क्या बचोगा? वो आपका होगा मिजो, हम उससे बच्चों क्या बोले? हम उसे मिजो कंपाउंड कहेंगे, हम इसे मिजो कंपाउंड कहेंगे, सिंपल। ठीक है ना? अब बच्चों बच्चों खाली इतना नोट कर दो, ये इतना पार्ट नोट करिए, इतना नोट डाउन कीजिए, बस और कुछ नहीं। और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, खत्म। फिर आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। Yes, ओके, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बस देखो, अब बच्चों यहाँ पे आ गया रेसिपी मिक्सचर। बच्चों कुछ तो बच्चों खाली इसका आप डेफिनेशन दो भी, ठीक है ना? क्या लिखा है? इट इज द मिक्सचर ऑफ इनशियर ऑफ 1:1 रेशियो। इसके मतलब बच्चों क्या होगा? इसमें बच्चों क्या होगा? इसमें आपका होगा 50% R होगा और आपका 50% S होगा, ठीक है ना? और क्या बच्चों क्या होगा? यह आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा और हम इसे रेसिपी मिक्सचर कहते हैं। इतना नोट करो बच्चों, फिर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको, फिर हम आपको इतने इतने काफी और कुछ नहीं, फिर आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करना है। यस आर सर। कैसे होता है, आर कैसे होता है, आर कैसे होता है, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक ना? ओके। अब बच्चों सबसे पहले ध्यान देना, मैं आपको जो मैं आपको बताऊं वो ध्यान देना, ध्यान देना, ओके? आपको सबसे पहले एक ऐसा ड्रॉ करना है, ये आपका पहला कार्बन मतलब कार्बन हुआ, यहाँ पे आपका अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। सपोज करो यहाँ पे आपका है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे है आपका OH ग्रुप, यहाँ पर है हाइड्रोजन, और मान के चलो यहाँ पे है आपका
मान के चलो यहाँ पे आपका है इथाइल ग्रुप, ET यहाँ पर है, ये आपका इथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। यस सर। अब देखो, अब बच्चों आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है राइट हैंड साइड, मतलब कि वो राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एस मतलब बच्चों क्या होता है? लेफ्ट हैंड से मतलब क्या बच्चों? वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। यस सर। अब बच्चे करेंगे आपको आपको यहाँ पे नंबरिंग देके बच्चों देना, आपको यहाँ पे इसका नंबरिंग देना पड़ेगा। अब बच्चा आप नंबरिंग कैसे दोगे? उसके बच्चों को रूल्स है। पहला रूल क्या बच्चों? कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, मतलब कि मोर होगा, उसको आपको 1 देना है। वैसे आपको 1 2 3 दे जाना है। दूसरा रूल क्या बच्चों? अगर राइट साइड घूम रहा है तो R होगा, अगर वो आपका लेफ्ट साइड घूम रहा है तो वो S होगा। दूसरा बात यस क्या सर। बच्चों? दूसरा बात को ध्यान देना। 4 पॉइंट, जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, मतलब कि जिसको आपको 4th नंबर मिलेगा बच्चों, 4th नंबर वाला ऑलवेज कहा होना चाहिए? वो ऑलवेज वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। मतलब क्या बच्चों? वो ऑलवेज यहां पे होना चाहिए। अगर इन केस जो आपका सबसे लोएस्ट नंबर है वो कहां है बच्चों? अगर वो हॉरिजॉन्टल में है तो जो भी आपका आया होगा उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका आर आया होगा तो उसको चेंज कर एस लिखना पड़ेगा, अगर एस आया होगा उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, आर में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका रूल होता है, ये आपका रूल होता है। और बच्चों देखो, ये आपका प्रायोरिटी में यहाँ पे प्रायोरिटी दिखा रहा हूं, दिख रहा है बच्चों? ये आपको दिख रहा है RS के बारे में। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके सबसे ज्यादा नंबर है। देखो अगर आपका एसिड है, अल्कोहल है, NH2 है, तो सबसे पहले बच्चों किसको मिलेगा? आपका OH को मिलेगा। क्यों बच्चों? कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन आपका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, 8 है। नाइट्रोजन, फिर एसिड। मान के चलो दूसरा ग्रुप आ गया, देखो जैसे एसिड आ गया, अल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड हो गया, तो बच्चों क्या होगा? देखो पहले एसिड आएगा, फिर एल्डिहाइड आएगा, फिर आपका अल्कोहल। क्यों बच्चों? दे ध्यान दो, कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देखो अब देखो, कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, कार्बन के पास एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है, तो बच्चों क्या होगा? अगेन इसका नंबर ज्यादा आएगा। समझ में आएगा बच्चों? ऐसे आपको नंबरिंग और प्रायोरिटी करनी है। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? आया? अगेन जेई में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, RS के बारे में, ठीक है ना। यस सर। ओके, अब बच्चों देखो, अब बच्चों अभी हम नंबरिंग करेंगे, ध्यान ध्यान। ओके, तो बच्चों क्या होगा? इसका नंबर 1 आएगा, इसका नंबर 4 आएगा। कि बच्चों हाइड्रोजन है, एटॉमिक 1 है तो 4 नंबर आएगा। अब देखो यहाँ पे इथाइल है, तो यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पे आपका CH3 है, मिथाइल है, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका CH2 CH3 है। अब देखो क्या बच्चों? इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन कार्बन, तो बच्चों क्या होगा? इसको नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर 3 मिलेगा। अब बच्चों ने आपको यहाँ पे नंबरिंग के जाना है। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कैसे घूम रहा है बच्चों? कैसे घूम रहा है? ये घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जो आपका लोएस्ट नंबर है वो कहां पे बच्चों? वो आपका वर्टिकल लाइन पे है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे आपका है। तो क्या होगा? ये आपका R, क्या बच्चों? ये आपका R होगा, ये आपका R कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका R कॉन्फ़िगरेशन का होगा। आई होप अभी आपको ये पार्ट समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ। डन सर बच्चे? हाँ है ना? डन सर। ओके, अब बच्चे काम करते हैं, अभी एक बार ये देख लो अच्छे से, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कैसे हमने नंबरिंग किया। फिर आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर ले, फिर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। देखो कुछ आपको यहाँ पे नया नया चीज जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाते वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ।
तो आप मतलब टाइम नहीं मिलता, इसलिए स्कूल पढ़ाते लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता वहां पे, इसलिए ये आपका है RS नोमेनक्लेचर। Yes, sir. कर लो सब जो नोट डाउन कर लो इसको आराम से। Done, sir. चलिए अब बच्चा हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं जो हम कर रहे थे, राइट, जो हमारा टारगेट था। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे दोनों का निकालना पड़ेगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आपको मैं से बच्चों कायरल कार्बन का निकालना पड़ेगा। देखो ये कायरल नहीं है और ये भी कायरल नहीं है, तो सेकंड और थर्ड का निकालना है। अब बच्चों हम निकालते हैं, ओके। अभी ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है कि हाइड्रोजन बचा के बताओ जरा। Sir, oxygen. Oxygen. तो इसको नंबर मिलेगा 1, इसको मिलेगा 4। अभी हमें ये डिसाइड करना है कि सेकंड और थर्ड किसको मिलेगा। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर एक और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस कार्बन के पास से ऑक्सीजन, इसके पास क्या बच्चों, क्लोरीन है। तो क्या बचोगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि जो आपका डाउन वाला होगा बच्चों, इसको आपका ज्यादा, इसका क्या बच्चों, इसका आपका ज्यादा प्रायोरिटी होगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ देखो कार्बन से कार्बन दिखा, एक कार्बन कार्बन है, दोनों कार्बन आ गया, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन का नंबर ज्यादा हो तो यहाँ पे नंबरिंग किया। ओके यहाँ पे 1 2 3 आ गया। अब देखो Yes, sir. अब बच्चे देखो ऐसे बच्चे करिए, देखो 1 2 3 और ये 4। तो कैसे घूम रहा है, ये आपका राइट हैंड साइड घूम रहा है बच्चों, ये आपका राइट हैंड साइड घूम रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या बच्चों, ये आपका आर होना चाहिए। क्या बच्चों, एच कहां पर है, एच आपका हॉरिजॉन्टल पे है, तो आपको Horizontal. उसको चेंज करना पड़ेगा आपको एस में। तो बच्चों होगा जो आपका सेकंड कार्बन होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों, उसका कॉन्फ़िगरेशन है एस, उसका एस कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारा आ गया। अब बच्चों सेम वे में अब सेकंड वाला पावर आ गया, अब हमें नीचे वाले कार्बन को देखना पड़ेगा, मतलब ये नीचे वाला देखना पड़ेगा। अब देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दो। अगेन क्लोरीन है, इसको 1 नंबर जाएगा, इसको 4 नंबर जाएगा। ओके कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस देखो ये कार्बन है, ये कार्बन और एक कार्बन, कार्बन में क्या बचो, कार्बन पे एक O जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा नंबर 3, 3 मिलेगा, 1 2 3 और ये 4। कैसे घूम रहा है बच्चों, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो होना चाहिए था एस। एच क्या है बच्चों, एच आपका है वर्टिकल पे, तो क्या होगा, चेंज करने के लिए लिखना पड़ेगा आपका आर। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे थर्ड कर कैसे बच्चों, थर्ड कर आपका आर है, तो बच्चों क्या हुआ, आप बोलोगे सेकंड आपका एस है, थर्ड आपका आर है। तो ये अब ये बच्चों हमने क्या किया, ये बच्चों हमने आर एस नॉमिनल कर लिया। अब बच्चों इसको जो बाकी पार्ट है बच्चों हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बच्चों हमारा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, थ्योरी पार्ट, ठीक है। Yes, sir. आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया बच्चों हमने कैसा किया। अब बच्चे का मतलब जाते थे और एक कर लेते, और एक कर लेते, ओके चेक करते। ब्रोमीन CH3H और यहाँ पे आएगा OH। इसका बताओ इसका क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका आर है ऐसा मुझे बताओ। ये जो बना वो कैसा है, ये आपका आर है ऐसा मुझे बताइए। सर आर। ओके बाकी वो बच्चा, Sir, R. बाकी सारे बच्चे, विशव साहिल कार्तिक सारे बच्चे बताइए। देखो वो नंबर इसको मिला,
2 इसको मिला, 3 इसको मिला, 4 इसको मिला। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, आर होना चाहिए, एच वर्टिकल में, आर है, तो क्या बच्चों ये आपका होगा Yes, आर हो गया, हो गया बस खत्म, आप सीख गए, एकदम सही बोला आपने, है ना। तो बच्चों देखो आपने यहाँ पे कुछ नया नया चीज भी सीखा जो क्लास में जो आपको स्कूल में खबर थी ना, तो देखो आपने यहाँ पे आर और एस के बारे में सीख लिया आपने, सिंपल। बच्चों आज हम बच्चों हमने क्या सीखा, चेन आइसोमेरिज्म सीखा, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है ना, इनैंशोमर क्या होता है, डाइशोमर क्या होता है, मिजो क्या होता है और आपका रेसमिक क्या होता है। तो बच्चों हमने इसका सबका वो सब पढ़ा, सारे बच्चे इसको रिविजन करेंगे और आपको करना खत्म होके और कुछ नहीं, इतने बच्चों पाठ करें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर अगले बच्चों देखो जिससे आपको यहाँ पे दिख रहा है डी और एल के बारे में, तो डी और एल अभी आपको करनी जरूरत है, ये जब 12th में जाओगे तब कर देना, ये डी और एल और 3 और 3 भी आपको करनी जरूरत है, ये आप 12th में करोगे, ठीक है ना। आर एस हो गया हमारा, ओके। तो बच्चों हम बाकी हम क्लास में हम सिस्टल पार्ट करें और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से रिविजन करना बच्चों, ओके, बाकी पार्ट आपका अच्छे से रिविजन करना। चलो बच्चों यस हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। सब बच्चे लोग को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और खुश रहिए और हैप्पी हिमाचल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके बाय बच्चों, बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चों, बाय आयुष, बाय अभी, बाय सारे बच्चे, बाय जसप्रीत, बाय एवरीवन, बाय। Bye, sir. Bye, Good sir. night, sir. Good night, sir.